सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है लोगों के पास कि यार स्टॉक सिलेक्शन ही इंपॉर्टेंट क्यों है। हम लोग को स्टॉक सिलेक्शन की इंपॉर्टेंस जानने के लिए ना हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो हम लोग की जब जर्नी स्टार्ट हुई थी, हम लोग नया नया स्टॉक मार्केट में आए थे। 2012 का टाइम था, 2013 का टाइम था। उस टाइम पे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में नहीं, तो उस समय फॉरेक्स में ट्रेड करते थे। बट 2015 में जब इंडियन स्टॉक मार्केट में वापस मतलब पहली बार एंट्री करा, सेकंड टाइम वाले एक तरीके से एंट्री करा विद बिगर कैपिटल, तब लगा कि स्टॉक सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस क्यों है, व्हाई। बिकॉज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक स्टोरी ऑफ अ ट्रेडर श्याम। ट्रेडर श्याम कोई आम ट्रेडर नहीं है, ये सारा श्याम इज एवरी ट्रेडर दैट वी आर। हम लोग जिसने जिसने भी ट्रेडिंग जर्नी शुरू करी है, उसने वो ट्रेडिंग श्याम की जर्नी से शुरू कराई है। क्यों, अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या होता था, जब मैं फॉरेक्स में था तो वहां पे उस टाइम पे 28 पेयर्स हुआ करते थे, और उसमें से गोल्ड, सिल्वर और क्रूड, यानी टोटल 31 हमको देखना पड़ता था। 31 स्टॉक्स ऑन अ मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम, एंड देन आई कैन गो एंड टेक द ट्रेड ऑन अ आवरली टाइम फ्रेम। मतलब जो हाइपर ट्रेड सभी कर रहे हैं वो पहले से करते आ रहे थे, बट इट वाज मोर स्ट्रीमलाइंड। व्हाई? बिकॉज केवल 31 पेयर्स थे, 31 चार्ट्स होते थे जिसमें हमको मंथली, वीकली, डेली देखना होता है। बट जब इंडियन मार्केट में आए, यहाँ पे भाई साहब स्टॉक का यूनिवर्स गजब है। यहाँ पे तो मिड कैप का भी कॉन्सेप्ट है, स्मॉल कैप का भी कॉन्सेप्ट है, लार्ज कैप का भी कॉन्सेप्ट है, फिर यहाँ पे सेक्टर रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे दुनिया भर के कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे आपके पास लगे यार 2000 स्टॉक से मैं क्या बाय करूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता है। ये सारी चीजें हम लोग करते थे। सो आई वॉज वेरी वेरी मच फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्टॉक्स एंड सेक्टर्स कि भाई रियलिटी में बाय करना है, आईटी में बाय करना है, किसमें सेल करना है। क्योंकि अब एफएमसीजी सेक्टर है, एफएमसीजी में आईटीसी, एफएमसीजी हिंदुस्तानी लीवर है, आईटीसी कहीं कुछ नहीं कर रहा है, हिंदुस्तानी लीवर उड़ता चला जा रहा है, नेस्ले इतना महंगा स्टॉक है, एमआरएफ इतना बढ़िया स्टॉक बट इतना महंगा स्टॉक। मतलब बहुत सारे तरह के नोशन से आए थे, जस्ट बिकॉज मैंने 31 से 2000 के वाले जो स्टॉक यूनिवर्स था मेरा 31 से 2000 हो गया था। सो आई वाज वेरी मच एंशियस अबाउट द सेक्टर्स दैट कैन बी ट्रेंडिंग। अब भाई मेरे को पता कैसे चलेगा यार, मैं रियलिटी में ट्रेड करूं, टाटा स्टील में ट्रेड करूं, स्टील सेक्टर में ट्रेड करूं, कि मैं ऑटो सेक्टर में ट्रेड करूं। तो इसके कोई एक प्रॉपर कोई प्रोसेस नहीं था इन सारी चीजों का। तो बहुत स्ट्रेस फील होता था कि यार कौन सा बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक, बेस्ट ट्रेंडिंग सेक्टर में कैसे आइडेंटिफाई करे। और इसके बारे में कोई बुक भी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस तो सीख गए थे, बट स्टॉक सिलेक्शन कहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस लगाना है वो नहीं सीख पाए थे अभी तक के। And stressing too much about the finding the best stock, because कल के दिन पे हमने देखा हुआ है यार कि एक स्टॉक तो यार 5-6% उड़ गया, अगर मैं इसको बाय करता मैं इजीली 1 आर रिस्क करके 5 आर में इजीली कमा लेता हूं। और रोज इतना ही स्ट्रेस, ये देख रहे हैं आदमी की शक्ल, इतना ही स्ट्रेस हो रहा है कि रात को 9 बजे एनालिसिस करने बैठे हैं। ठीक है, देखे जा रहे हैं कि यार कल बेस्ट स्टॉक क्या हो सकता है, कल बेस्ट स्टॉक क्या हो सकता है, बिना किसी प्रोसेस के, बिना किसी तरीके को ढूंढो कि यार कहां से लेके आए वो एक स्टॉक। बिकॉज दिस इज व्हाट आई डू। हम लोग फुल टाइम ट्रेडर की तरफ बनने जा रहे हैं, बट हम लोग उतना ही स्ट्रेस होते जा रहे हैं, उतना ही एंजाइटी वाला पूरा सिनेरियो हमने अपने आसपास से क्रिएट कर लिया है। देन अगेन उसके बाद क्या निकलता है कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस आफ्टर वॉचिंग 50 स्टॉक्स ऑन डेली बेसिस। अच्छा ठीक है, अब मैंने नया अगर मैं 20 साल का हूं, 19 साल का हूं, मैंने नई स्टॉक मार्केट शुरू की है, मुझे बहुत मजा आ रहा है चार्ट देखने में। मैं इतना एनालिसिस कर लिया, मैंने अपना पूरा चार्ट भर लिया, जो इंडिकेटर था वो लगा लिया, मूविंग एवरेज लगा ली, इधर उधर यूट्यूब से सीखा, मैंने सब लगा लिया। और उन सबको निचोड़ निकाल के मैं एक स्टॉक पे निकालता हूं, या मैं उसी निचोड़ से मैं 50 से 100 स्टॉक जाके रोज देख रहा हूं। अगेन दिस इज नॉट अ रिपीटेबल प्रोसेस नहीं था मेरे लिए। मैं इतना परेशान हुआ हूं, इतना पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस हो गया है कि भाई आई डोंट हैव अ करेक्ट कंक्लूजन अबाउट दिस स्टॉक। और फिर ये लगता था कि यार कि देखो एनालिसिस और पैरालिसिस मतलब ये होगा कि यार कल ट्रेड लेना है, आज शाम को एनालिसिस कर रहे हैं, पूरी रात खराब हो जाती थी, सो नहीं पाते थे कि यार किसमें ट्रेड लें, क्योंकि देयर इज नो कॉन्क्रीट वे टू आइडेंटिफाई कि हाँ भाई ऐसा करो उत्कर्ष तुम जाओ अंबुजा सीमेंट में ट्रेड लो, या ऐसा करो मानो तुम जाओ आईबुल हाउसिंग फाइनेंस में ट्रेड लो, या फिर तुम जाओ निफ्टी में ट्रेड लो। कोई कॉन्क्रीट प्रोसेस था नहीं उसके अंदर पे, सारा टेक्निकल एनालिसिस लगा दिया। भाई टेक्निकल एनालिसिस लगाओगे दुनिया भर में लगाओ, मतलब इन अ वे वी वर फ्रस्ट्रेटेड। आप भी इस स्टोरी से अगर आप इस स्टोरी से आप रिलेट करते हो तो मेक श्योर कि कमेंट में आप करना कि आई 100% आई एम रिलेटिंग टू दिस स्टोरी। व्हाई? बिकॉज दिस इज नॉट आवर स्टोरी, दिस इज नॉट श्याम स्टोरी। यहाँ पे स्टोरी ऑफ ट्रेडर श्याम की जगह पे कंसिडर योर नेम, स्टोरी ऑफ ट्रेडर अभिषेक, स्टोरी ऑफ ट्रेडर रचित, स्टोरी ऑफ ट्रेडर अर्जुन, स्टोरी ऑफ ट्रेडर आकाश। आप क्योंकि ये सारे ही लोग की जर्नी स्टार्टिंग सेम होती है, बट एंडिंग कौन कौन कर पाता है ये इंपॉर्टेंट करता है। जितने लोग ने ट्रेडिंग करा हुआ है, जितने लोग ने ट्रेडिंग कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते आएंगे, सबकी जर्नी जो है ना सेम है, स्टार्टिंग सेम है,
एंडिंग डिफरेंट है। कोई एंडिंग 100% कैपिटल लॉस कर लेता है, कोई की एंडिंग होती है कि उसने कैपिटल को 3 टाइम्स कर लिया, किसी की एंडिंग होती है उसने घर बार तक बेच दिया, कोई की एंडिंग होती है उसने मम्मी पापा को प्राउड कर दिया। सो द स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, द स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी इज ऑलवेज द सेम बट द एंडिंग इज डिफरेंट। अब इस स्टोरी की स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक में ऐसे क्या होता है कि एक आदमी अपना घर बार बेच देता है और एक आदमी अपना पूरा पूरा जनरेशनल वेल्थ, पूरा पैसा, पूरा सब कुछ, अपना नाम धाम सब कुछ इसी से कमा लेता है। इसी डिफरेंस को हम लोग आज यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। आपको आरएसआई आता है, अगर आप यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए सबको अगर मैं एक टॉपिक दे दूं, भाई तुम स्टॉकिस्टिक बात करना, तुम मैग्नीम बात करना, तुम मूविंग एवरेज बात करना, तुम बुलिश हरामी पे बात करना, तुम एनगल्फिंग में बात करना, सबको एक घंटे का सेशन दे सकते हैं, 200 घंटे का सेशन यहाँ पे हो सकता है। बट क्या ये इंफॉर्मेशन हमको मेरी जर्नी को चेंज करने में है? क्या मेरी एंडिंग कंफर्म करता है ये चीज से कि यार भाई ये जो मेरी जर्नी एंड होगी, आई विल बी अ विनर, आई विल बी अ कांस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आई विल बी एबल टू कंपाउंड माय वेल्थ, आई विल एबल टू प्रोवाइड सिक्योरिटी, द फ्रीडम दैट आई वांट फॉर माय फैमिली। राइट। एंड अगेन उसके बाद भी मैं इतना परेशान हूं, उसके बाद मैं खोता हूं क्या? मैं खोता हूं ट्विटर, और ट्विटर पे मैं जाके देख रहा हूँ यार कल किसी ने ना एक स्टॉक शेयर किया था, यार उसका स्टॉक तोड़ गया, यार मेरा स्टॉक नहीं उड़ा। अब एक काम करते हैं, आज जो उसने जो स्टॉक शेयर किया हुआ है ना, मैं अभी वही लूंगा स्टॉक, और क्या पता अगले दिन वो स्टॉक उड़ जाए। बट ऐसा नहीं होता है। मैंने किसी और की स्टॉक लिस्ट से बेसिकली ऑलवेज हैविंग अ नज दैट अदर्स ट्रेडर्स वॉच लिस्ट विल बी मोर ट्रेंडिंग एंड योर्स, बिकॉज कॉम्पिटिटिव फीलिंग, अगर आपका काउंटर पार्ट है वो आपका क्या बोलते हैं उसको, कि आपका सामने जो आप ही की उम्र का तो है, आप ही की उम्र वो जो ट्रेड कर रहा है, आपको देख के बुरा लगता है, यू जस्ट गॉट बैफल्ड बाय इट कि यार ऐसा वो क्या कर रहा है और ऐसा मैं नहीं कर रहा। एंड अगेन ये नेगेटिव लूप शुरू हो जाता है डिलेमा का। And also the baffled by the concepts of sector rotation and feeling cold feet before taking the trade, because अगर मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर स्टॉक सिलेक्शन मेरी अपनी नहीं है, अगर स्टॉक सिलेक्शन मैंने अपनी प्रोसेस के अकॉर्डिंगली मैंने नहीं चला, अगर मैंने प्रोसेस के अकॉर्डिंगली मैंने नहीं किया है, मतलब दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, बिकॉज मेरा कन्विक्शन ही नहीं आएगा। अगर कन्विक्शन मेरा नहीं है तो क्या मैं उस पे कन्विक्सिंगली ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा। एंड मैंने एक पोल शुरू किया था, उसमें 95% लोग ये कह रहे हैं कि दिस स्टोरी इज रिलेटेबल। दैट्स नाइस, बिकॉज या दैट्स द प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ अस। बट आज के बाद वी आर गोइंग टू मेक अ प्रॉमिस टू यू दैट आज के बाद ये प्रॉब्लम अब के बाद बंद, प्रॉब्लम क्लियर। यहां से अब ये इस चीज के लिए हम परेशान नहीं होंगे कि यार मेरे पास कल इंटरडे ट्रेड के लिए स्टॉक नहीं है, मेरे पास स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक नहीं है। आज के बाद ये दिक्कत खत्म एकदम। और तो और आई एम मेकिंग अ बोल्ड प्रॉमिस टू यू कि आज के बाद से ये जो सिस्टम है खत्म। आपको एक होता है ना कि मोटो ऑफ आज यहाँ पे अगर हम 40 मिनट का सेशन कर रहे हैं, व्हाट इज द मोटो? द मोटो इज आप हाई क्वालिटी स्टॉक सिलेक्शन ट्रेड कर सको, पॉइंट नंबर 1। आप हाई रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड निकाल सको, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज आपके पास रिपीटेबल कंसिस्टेंट प्रोसेस हो। आप इसलिए नहीं करो कि यार उत्कर्ष ने बोला है, मानस ने बोला है आईबुल में ट्रेड करने के लिए, आपके पास ये ट्रेड इसलिए आना चाहिए क्योंकि आपने वो चीज स्टॉक सेट करा है। आप उसको मंडे को भी रिपीट कर सकते हो, आप उसको वेडनेसडे को भी रिपीट कर सकते हो, आप उसको 6 महीने बाद रिपीट कर सकते हो। इट मस्ट बी अ रिपीटेबल कंसिस्टेंट प्रोसेस फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत बड़े बड़े बोल्ड प्रॉमिस करने के बाद लेट्स स्टार्ट द डिलीवरी। सो अब क्या होता है कि जब आदमी जो एक ट्रेड जैसे मतलब मैंने सोचा यार मेरी स्टोरी कैसी है, तो मैंने कहा यार मैं ऐसे करता था। उसके बाद फिर क्या हुआ, आई वेंट टू द यूट्यूब पे लोग फ्री में बताते हैं, कोर्सेज में वेबिनार करते हैं। 5-6 हजार रुपए का वेबिनार लिया हुआ था। उसके बाद कई चीजें ली हुई थी, किसी से फोन करके पूछा, और भगवान की दया देखो जिनसे पूछा वो खुद मतलब जो जिस बोर्ड पे हम सवार हैं उससे हम पूछ रहे भाई ये बताओ हम बोर्ड से कैसे निकले। अरे भाई वो बोर्ड से अगर निकलने वाला होता तो खुद निकल चुका होता। तो हम लोग जिनसे राय बहादुर की तरह राय मशवरा लेते भी है ना, वो लोग खुद भी उसी मजदार में फंसे हुए हैं, सेम हिस्ट्री में फंसे हुए हैं, सेम प्रॉब्लम सेम डिलेमा में फंसे हुए हैं। सो देयर वाज नो रोल मॉडल जिनसे हम पूछ सके भाई यार कैसे निकले यहाँ से। सो हर लोगों की तरह मैं वही काम करा जिसने जाके यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे जाके सीखने की कोशिश करी। सो अब एक ट्रेडर श्याम की यानी ट्रेडर श्याम को आप पढ़ो उत्कर्ष की लर्निंग, ट्रेडिंग ट्रेडर उत्कर्ष की लर्निंग, ट्रेडर मानस की लर्निंग, ट्रेडर अर्जुन की लर्निंग, आप उसके बारे में देखो। वो फेक गुरु से सीखता है। सबसे पहले वो जाता है इंटरनेट पे, उसके सामने बहुत सारे वीडियोस आते हैं यार इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें। सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है भाई साहब इंट्राडे टॉप विनर्स एंड लूजर्स।
अब वो आई स्टिल रिमेम्बर द वीडियो इवन टुडे, वो सारे वीडियोस बहुत फेमस है, बड़े बड़े हैंडल्स 100 के वाले लोग जो होते हैं ना, ये सारे लोग इस वीडियो को बना रहे हैं कि सुबह 10 बजे जाओ, निफ्टी अगर ग्रीन है तो टॉप गेनर्स देखो, निफ्टी अगर रेड है टॉप लूजर्स देखो, और फाइंड दैट ट्रेड इन दैट स्टॉक। अगर भाई साहब आज की डेट में कोई टॉप गेनर है तो ऑलरेडी 4 या 5% का मूव दे चुका है। अब मैं उस 4 या 5% में एंट्री लूंगा तो क्या उसको मेरे को 1 आवर देने के लिए भी या फिर 1.2 आवर देने के लिए भी एटलीस्ट उसको 4 से 5% का मूव देना होगा। अब क्योंकि वो 4 से 5 मतलब टोटल दिन में 10% का मूव देगा, क्यों? क्योंकि उत्कर्ष जायसवाल ने ट्रेड नहीं लिया है, इसलिए तुमको 10% का मूव देना है। क्यों? क्योंकि मैंने YouTube से सीखा है कि भाई 10 बजे जाओ, निफ्टी इज रेड, जैसे आज की डेट पे आई थिंक अगर 1 घंटे कैंडल देखेंगे निफ्टी इज ऑलमोस्ट रेड है, आई थिंक जो भी हो, आज का चार्ट तो देख ही नहीं पाए हम लोग। और जब आपने ये चीज देखा कि यार निफ्टी रेड है तो जाओ टॉप लूजर्स पे जाओ। आज के दिन में देखो यार, जैसे आज की डेट में नौकरी 4-5% गिरा हुआ है, आईबुल 4-5% गिरा हुआ है, अब जाओ उसमें फिर से ट्रेड ढूंढो ताकि वो 4-5% और गिर जाए एक दिन के अंदर पे और आपको पैसा दे दे। दैट इज फॉल्स, मतलब इससे बड़ा बीएस मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, और आई एम अशेम्ड टू एडमिट कि इसको मैंने रिलीजियसली फॉलो करा है। मतलब एक होता है ना कि मेरे खुद की बुद्धि कहाँ गई थी, मेरा खुद का विवेक, खुद का नॉलेज, खुद का एक कार्डिफ का ग्रेजुएट का जो ठप्पा हमने अपने ऊपर लगवाया था कि भाई कहाँ गई थी तुम्हारी बुद्धि जो तुम ये सब बकलोली फॉलो कर रहे थे। सो इक्वली अशेम्ड फॉर दैट, और आई बिलीव आप लोग भी अशेम्ड हो गए इस चीज करने के लिए। एब्सोल्युटली। एंड उसके बाद एक चीज आती है कि हाई वॉल्यूम ऑन द प्रायर डे। अगर आज की रात को मैं बैठ के एक स्टॉक नोटिस कर रहा हूं कि यार इस स्टॉक में ना यार डिलीवर ये हाई वॉल्यूम ना बहुत ज्यादा आया हुआ है, और इसका सिंपल सा रीजन क्या होता है, आज ही का एग्जांपल देख लो कि भाई कि आज के दिन पे अगर कोई स्टॉक में मुझे हाई वॉल्यूम दी है कि भाई बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ गई उसमें और पता नहीं क्या क्या हो गया और न्यूज में आ गया, ये हो गया वो हो गया, ट्विटर पे हर कोई उसका चार्ट डाल रहा है। इफ अ स्टॉक हैज ऑलरेडी अ वेरी हाई वॉल्यूम देन दैट मीन्स कि उसकी ना बहुत ज्यादा हाई बन गई है, एंड वो हाई बनाई गई है सिर्फ आपको मैनिपुलेट करने के लिए। बट ये ना आज समझ में आता है, पहले समझ में तो नहीं आ रहा था ना कि यार सभी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, इस वॉल्यूम स्टॉक में वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हो रहा है, यार मैं क्यों नहीं कर रहा हूं इस स्टॉक में बात, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं इस स्टॉक में ट्रेड, एंड विच वाज टोटली रॉन्ग। ये बहुत बड़ा नो सिग्नल है कि भाई ये काम नहीं करना है। फिर जो थर्ड सबसे बड़ा मैंने बकलोली करी थी वो था एक्सप्लोसिव। कल की डेट पे कोई स्टॉक 5% 7% का मूव दिया है, अब आज भी उसको 5 से 7% मूव देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उत्कर्ष जायसवाल ने कल ट्रेड नहीं ले पाया था। मतलब मेरा कॉमन सेंस आउट ऑफ द विंडो था, मैंने क्या ही बेवकूफी करी थी, और इन सब बेवकूफियों में मैंने 6-6 महीने लगा दिए। और विदाउट, एक होता है ना एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि आप इंसैनिटी क्या होती है, एक ही काम को करते रहना एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। बट आई वॉज अ इनसेन पर्सन एट दैट टाइम कि भाई साहब आई वॉज डूइंग द सेम थिंग डेली बेसिस और आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट। अब होता क्या है कि एक दिन पहले अगर 5% का मूव आ गया है तो क्या नेक्स्ट दिन पे अपने को 5% मूव मिलता है? अब आप लोग यहाँ पे हो, जितने भी लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हो, आप लोग भी इतने ट्रेडिंग तो कर ही चुके होगे कि जिस दिन पहले 5% का मूव मिलता है नेक्स्ट डे पे इट बिकम्स अ साइडवेज रेंजिंग मार्केट। बट YouTube पे क्या चल रहा है, जो फेक गुरुज हैं वो लोग क्या चला रहे हैं अपनी दुकान की तरह, और दे आर चार्जिंग मनी फॉर दिस। मतलब माय गॉड, एक होता है फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आती है, जूता फेंक के मारने वाली फीलिंग आती है अपने ऊपर भी उसके ऊपर भी, यार ये तुम इस बेवकूफी का तुम पैसा ले रहे हो। मतलब आई एम टेलिंग अ ट्रू स्टोरी, मतलब आई एम नॉट हेडिंग अवे एनीथिंग। हम लोग आपके साथ यहाँ पे एकदम ट्रू ट्रेडर श्याम की स्टोरी साझा कर रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेडर श्याम मैं हूं, आप हैं, जितने ट्रेडर हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने लोग ये सेशन आगे देख रहे हैं, आगे भी देखेंगे, ये दे आर ऑल ट्रेडर श्याम ओवर हियर। तो एक्सप्लोसिव मूव ऑन अ प्रायर डे, एक दिन मार्केट ट्रेंडिंग मूव दे दिया तो मार्केट यूजुअली ट्रेंड नहीं देती नेक्स्ट डे पे। मार्केट हमेशा फॉलो करती है मोमेंटम पॉज मोमेंटम को। हम लोग अपने मोमेंटम पॉज मोमेंटम को, ये सब सारी चीजें अपने स्टॉक सैटरडे पे कई बार बता चुके हैं, हम लोग के खुद के वीडियो में कई बार बता चुके हैं। मार्केट में हमेशा एक ही यथार्थ सच है और वो है मोमेंटम पॉज मोमेंटम। एक दिन मोमेंटम आएगा, उसके 1-2 दिन के अंदर पॉज आएगा, उसके बाद फिर से मोमेंटम आएगा। मार्केट में ऐसा बहुत कम दिन होता है कि मोमेंटम पे मार्केट चलती रहती है। मोमेंटम पॉज मोमेंटम मार्केट करती है। एंड उसके बाद हमने सब कुछ कर लिया है, अपना दिमाग तो हो गया अब बंद, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि अपना दोस्तों से, फैमिली फ्रेंड से, अपने फूफा जी से, अपने चाचा जी से, अपने पापा के दोस्त से, या तो अपनी जो वैलेंटाइन पे गर्लफ्रेंड है ना उसके डैडी से,
तो मैं अपने ससुर जी से भी पूछता है यार कोई से स्टॉक हो तो आप एक्स बता ससुर दो। जी भाई। यार ऐसे मत बोलो यार। अब ठीक है अब तो हो गया। हम उनसे जाके पूछते हैं यार कोई स्टॉक बता दो, एक काम कर दो, मैं स्टॉक निकाल दे, इसमें ना हाथ लगा दो एक आके, तो स्टॉक अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। दिस इज रॉन्ग। मतलब इसके लिए रॉन्ग क्यों है ये? बिकॉज इट इज बिकॉज देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर। दिस इज नॉट अ रिपीटेबल प्रोसेस। दूसरी चीज में आप तो इन लोगों से पूछ रहे हैं, दूसरे में अगर आप समझ लो किसी आप ट्रेडर से बात कर रहे हो, समझ लो कि उत्कर्ष मेरा दोस्त है, मैं उत्कर्ष को फोन करता हूँ, उत्कर्ष बहुत अच्छा ट्रेडर है, मैं उस उत्कर्ष को फोन करता हूँ यार उत्कर्ष मुझे एक स्टॉक बता दे। आज मेरी उत्कर्ष से दोस्ती है, वो मुझे जरूर बता देगा और वो ट्रेडर भी अच्छा है, तो उसमें अकाउंटेबिलिटी फैक्टर आ गया। बट दिस इज नॉट अ रिलेटेबल प्रोसेस। क्या मैं इस पे जाके 10 लाख रुपए लगा सकता हूँ? क्या मैं इस पे कन्विक्शन ला सकता हूँ? क्या मैं 5 साल के बाद भी सेम काम पे ट्रेड कर सकता हूं? बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस सारी डिपेंड करेगी उत्कर्ष कैसा कर रहा है, एंड दिस इज नॉट अ रिपीटेबल प्रोसेस। दैट्स व्हाई रिकमेंडेशंस फ्रॉम फैमिली फ्रेंड्स नहीं, जिससे दोस्ती करनी है उसको रिकमेंडेशन दो जाके, या दोस्ती खराब करनी है तो उससे रिकमेंडेशन लो जाके और फिर बाद में गालियां लो उसको। इट्स अ रॉन्ग प्रोसेस टू फॉलो। सो नवनीत राय बोले सर जो आपने किया था वो आज के टाइम पे मैं कर रहा हूँ, तो भाई तुम्हारा जीवन बच गया। यू आर एट द राइट प्लेस। आपने अपने 5-6 महीने और बचा लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब हमारे चैनल पे हम लोगों ने पिछले 1.5 से पौने 2 सालों तक का पूरा कच्चा चिट्टा लाइव है। एक भी वीडियो डिलीट नहीं, सारे इसीलिए वीडियोस पे आपको टाइम स्टैम्प पे मिलेगा, आपको सारे वीडियोस पे आपको डेट स्टैम्प पे मिलेगा, एपिसोड के स्टैम्प मिलेंगे, एक भी वीडियो डिलीटेड नहीं। सारे वीडियोस पे आप जाके देख सकते हो कि हमने कहाँ पे ट्रेड लिया था, आज मार्केट क्या चल रही है। अब हमने मान लो 5 स्टॉक शेयर कर, 5 स्टॉक मानस ने शेयर किया, तो उसके बाद क्या हुआ कि यार हमने हो सकता है कि मेरा रिस्क लेने का 2 ही स्टॉक में था रिस्क लेने का, तो मैंने 2 स्टॉक लिया। आउट सारे के सारे ट्रेड प्लान तो हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ द कभी हमारे अंदर फियर है, कभी हमारे पास VAR नहीं मेरा बैटर है, कभी मेरे पास कैपिटल अवेलेबल नहीं जस्ट बिकॉज वो कहीं और फंसी हुई, VR अवेलेबल है बट कैपिटल कहीं और फंसा हुआ है। तो हम लोग उस तरीके से सारी ट्रेड नहीं ली, बट द एवरीथिंग इज ऑन द चैनल विद ट्रांसपेरेंसी। आपको आज के बाद ये सारी चीजें आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। यू विल गेट अ रिपीटेबल प्रोसेस, आई रिपीट, यू विल गेट अ रिपीटेबल प्रोसेस, जिसको आपको हमारे बिना ट्रेडिंग मॉक से भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए खुद के स्टॉक सिलेक्शन करने की। अक्षय तनुजा कह रहे हैं कि मेरे एक्स के पापा ने पूछा था मेरे से, मैंने तो DHFL दिलवा दिया। लगता है इसी वजह से किसी दूसरे से शादी करवा दी उसकी। भाई तो तुम्हारे जैसा आदमी मतलब बाहर नुकसान करा दे। And Roop is asking, मानस भाई ब्रेकअप और ड्रॉडाउन कैसे साथ में हैंडल करें? भाई कोशिश करो कि ब्रेकअप और ड्रॉडाउन ना एक अलग अलग पीरियड पे हो। अगर अभी नहीं, अगर है भी तो हम लोगों का पहला मास्टरमाइंड देखो, वी विल गेट द एग्जैक्ट प्रोसेस। जितने भी लोग हम लोग साथ जुड़े हुए हैं फ्रॉम द TM गोल्ड मेंबरशिप, दे कैन वाउच फॉर इट। उनके पास इस टाइप के स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 है कि कैसे वो अपना ड्रॉडाउन हैंडल कर सकते हैं, और बाकी अभिषेक भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कैसे आप अपना ब्रेकअप हैंडल कर सकते हैं। Awesome. Then again the fifth thing, yes. सो लेट्स स्टार्ट, मतलब बैक टू द सेशन। हम लोग यहाँ पे ट्रेडर श्याम की बात करते हैं। अब क्या हुआ कि आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन पता चल गई, फिर आपने उसको अपने तरीके से ढूंढने की कोशिश करी कि यार हम ऐसे ऐसे ढूंढ के करते हैं काम, बट आपको कोई भी सक्सेस नहीं मिली उसके अंदर पे। अब आपको कोई सक्सेस नहीं मिली, आपने फिर क्या हुआ ना कि आपने कोई चीज ढूंढी, सक्सेस नहीं मिली, तो आप ढूंढते रहते हो। आप ऐसा तो नहीं करते ठीक है मैं फेल हो गया आप कहानी खत्म हो गई, नहीं, आप फिर भी ढूंढते रहते हो चीजों को। तो अब हम लोग ने क्या करा, नेक्स्ट स्टेप करा, जो हम लोगों ने गलतियां कर करके, अब एक काम हम लोगों ने पूरी थ्रू आउट जर्नी बहुत अच्छा काम करा था, और वो एक काम था हम लोग ने अपनी जर्नलिंग रखी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नलिंग करा था। हर एक स्टॉक्स का हमने डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ चार्ट्स के स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ था, उस पर एनोटेशन करके रखा हुआ था। प्लस उसको हमने जब ट्रेड लिया था उसमें क्या ट्रेड लिया था एनोटेशन करके रखा था। तो तब देखा यार हो गया, इंसैनिटी कंटिन्यू हो गई, 1 साल 1.5 साल 2 साल इंसैनिटी कंटिन्यू हो गई। अब हम ये काम नहीं करेंगे, आई विल स्टॉप दिस। अब मैं आई वोंट बी इनसेन पर्सन एनी मोर। तब फिर उसके लिए क्या किया, आई वेंट बैक टू द चॉक बोर्ड। मैं वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे गया, क्योंकि आई वॉज अ ट्रेडर फ्रॉम बिफोर। मेरे पास फॉरेक्स में मेरे पास एक सक्सेस रिकॉर्ड था, फॉरेक्स की ट्रेडिंग मैं करता था, 2 से 2.5 साल ही करा था, बट आई वॉज कंफर्टेबल इन डूइंग व्हाट आई वॉज डूइंग, बट आई वॉज वेरी वेरी मच शिट स्केयर्ड जो मैं यहाँ पे प्रोसेस फॉलो कर रहा था, और इसका रिजल्ट भी जीरो आ रहा था। तो मैं अपने जर्नल पे गया वापस से, फिर मैंने देखा कि मुझको आता क्या क्या है। तब हमने निकालना शुरू करा कि हाँ भाई ये चीजें आती थी, ये अच्छी ट्रेड्स मैंने फॉरेक्स में ली थी। इसके रीजंस ये थे क्योंकि मेरे पास फोटोज रखी हुई थी, उसके ऊपर कमेंट्स रखे हुए थे, मेरा जो माइंडसेट था उसके अंदर जो थॉट प्रोसेस सब कुछ लिखा हुआ था, उसका नोटेशन में लिखा हुआ था।
और फिर उसके बाद क्या करा, फिर मैंने जो यहाँ पे जो नई नई ट्रेड्स का जो मैंने इंट्राडे में फिर जो स्विंग ट्रेड्स मैंने लिया हुआ था उसको मैंने देखा कि यार कैसे कैसे मैंने काम करा हुआ है, क्या क्या कॉमन पॉइंट्स है, तो मैंने निकाला यार फॉरेक्स की अच्छी ट्रेड्स में और जो मैंने इंडियन मार्केट में जो अच्छी ट्रेड्स ली थी देयर वर सम कॉमन पॉइंट्स। उन कॉमन पॉइंट्स को हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट था, मतलब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जो हम आपको डिलीवरी कर रहा है प्रॉमिस करने की, वो ये है स्टॉक सिलेक्शन द ट्रेडिंग मॉन्क्स वे। सबसे पहले सब कोई बात करते हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स। ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लो, ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड लो। यार इतनी कॉमन एडवाइस तो सभी को पता है, बट इसको काम कैसे करना है? जैसे होता है ना, ये तो वही बात हो गई भाई खाना ऐसे बना लो, तो सब कोई बढ़िया शेफ क्यों नहीं बन जाते? हम लोग ऑस्ट्रेलिया शेफ, मास्टर शेफ ये सब देखने की क्या जरूरत पड़ती है? इसीलिए जरूरत पड़ती है जस्ट बिकॉज जो लिखा हुआ है अगर उसी से काम हो जाता है तो फिर सबके सब इस समय पैसे वाले अमीर बन चुके होते। हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, आप लोग को यहाँ पे आ जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, और आप लोग बहुत अच्छा वैलेंटाइन डे मना रहे होते रोल्स रॉयस के अंदर बैठ के। बट द रियलिटी इज कंप्लीटली अपोजिट। व्हाई? बिकॉज जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, वो सारी चीजें इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो स्टॉक सिलेक्शन का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है हम लोग को देखने के लिए, ट्रेंड। ट्रेंड इज अ फ्रेंड। दो ही तरीके के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। अगर अप ट्रेंड है उसके अंदर हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटीज करनी होती है, जो अगर डाउन ट्रेंड है उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटीज करनी होती है। इसके लिए इसके हम लोग चार्ट्स आपको दिखाएंगे, बहुत सारे चार्ट्स दिखाएंगे, खुद के लाइव ट्रेड विद द एग्जैक्ट एंट्री, सारा ऑर्डर के साथ दिखाएंगे। दैट इज वी आर वेरी प्राउड ऑफ ट्रेडिंग हाउस कि हम लोग यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं ना तो हम लोग ऑर्डर के साथ करते हैं, बिकॉज जैसा भी अभिषेक भैया कह रहे थे, वी हैव स्किन इन द गेम। हम लोगों का स्किन गेम में है, 50 लाख कैपिटल लेके बैठ के यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, पैसा लगा हुआ है, लॉसेस भी आता है, दर्द होता है, प्रॉफिट भी आता है, एक्साइटिक फील होता है, बट ओवरऑल अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। सो हम लोग को अप ट्रेंड पे बाय करना है, डाउन ट्रेंड में सेल करना है। फिर उसके बाद क्या चीज देखना है अपने को? सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम लोग को देखना है, दैट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम आपका फ्यूल होता है। एक ट्रेंड को जो बढ़ाता है उसको फ्यूल का नाम है मोमेंटम। गाड़ी को जो आगे ले जाता है पेट्रोल, उस पेट्रोल जो स्टॉक मार्केट के जो पेट्रोल को बोलेंगे मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? एलिफेंट कैंडल्स दिखाता है मोमेंटम को। एलिफेंट कैंडल्स के बारे में हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जब भी कोई चार्ट नया आता है तब सबसे पहले अपने आप ही मुंह से एलिफेंट और मतलब ट्रेंड की बात हो जाती है, एलिफेंट कैंडल से बात हो जाती है कि एलिफेंट कैंडल्स आर टू द अपसाइड, इसलिए हम लोग बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे। एलिफेंट कैंडल्स टू द डाउन साइड, इसलिए हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। और अभी बहुत सारे आपको एग्जांपल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो एलिफेंट कैंडल होता क्या है? एलिफेंट कैंडल आपको बताता है इंपल्सिव मूव के बारे में, क्योंकि जब इंपल्सिव मूव जिस डायरेक्शन में होगा बड़े लोगों का पैसा वहीं लगा है। एक एलिफेंट कैंडल मतलब हो गया बिग ग्रीन एलिफेंट कैंडल, बड़ी मोटी जो कैंडल जो आपको आउट ऑफ द चार्ट दे रहे भाई ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई। अब यहाँ पे बहुत बड़ा बात नहीं करेंगे क्योंकि गलत संदर्भ में चला जाएगा वैलेंटाइन डे को देखते हुए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि आपने चार्ट खोला और उसमें अचानक से जो आपको एक आउट ऑफ द अचानक से कैंडल जो दिख रही है दैट इज द बड़ा एलिफेंट कैंडल। अगर वो ग्रीन कलर की तो हमको बाय की अपॉर्चुनिटी देखनी है, अगर रेड कलर की तो हमको सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखना, पीरियड। इससे ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना कि हमको क्या करना है। अगर हमने कोई चार्ट देखा ट्रेंड, उसका अप ट्रेंड अभी एग्जांपल दिखाएंगे, हायर हाई हायर लोज बन रहे हैं उसके अंदर पे, और उसके अंदर पे ग्रीन एलिफेंट कैंडल्स है, आग मूंद के हमको बाय करना है। अगर हमने डाउन ट्रेंड का चार्ट आइडेंटिफाई करा है, लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं और रेड एलिफेंट कैंडल्स है तो हमको सेल करना है, पीरियड। फिर हम लोग को देखना है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। अब मार्केट में अभी हमने बताया कि कुछ ही चीजें मार्केट के अंदर जो यथार्थ है, जो सत्य है, जो हमेशा नेवर चेंजिंग प्राइस प्रिंसिपल्स है मार्केट के अंदर पे, इसको कोई झुटला नहीं सकता। नैस्डैक का 100 साल पुराना चार्ट भी देखोगे उसके अंदर भी ये चीज मिलेगी। आप अभी का 20 साल पहले चार्ट देखो उसके अंदर भी ये चीज मिलेगी। आप अभी का चार्ट देखो उसमें ये चीज मिलेगी। आपको आज से 100-200 साल बाद का चार्ट देखो उसमें भी ये चीज मिलेगी, और वो है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, मोमेंटम पॉज एक्सपेंशन। पहली चीज मोमेंटम पॉज, मोमेंटम ये आपको यथार्थ है, ये सत्य है स्टॉक मार्केट का, और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन बाद एक्सपेंशन होता है, ये यथार्थ है, ये सत्य स्टॉक मार्केट का। तो मार्केट इज इन कंटिन्यूअस लूप ऑफ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन एंड वोलेटिलिटी एक्सपेंशन। हमेशा मार्केट या तो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के फेज में रहेगी या तो एक्सपेंशन के फेज में रहेगी। अब जब भी हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, हमने देख लिया कि हाँ भाई हायर लो बन रहा है, एलिफेंट कैंडल हरी कलर की बन रही है, उसके बाद हमको बस देखना है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन इज माय अलर्ट कि हमको अपना बुद्धि कहाँ लगाना है। जैसे अगर मान लो हमने 20-50 स्टॉक जल्दी देखना शुरू करा और मैंने देखा यार ट्रेंड अप है और मोमेंटम भी इसके अंदर, मतलब एलिफेंट कैंडल इसके अंदर पे, अब हमको अपना चार्ट में रोकना कहाँ पे, अपनी बुद्धि कहाँ लगाना है, दैट विल टेल मी that will come from volatility contraction. This is my alert. अब उस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस ट्रिगर। अब हमको बाय कहाँ, बुद्धि लगा लिए, हमने चार्ट अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, हमने ये देख लिया कि हाँ भाई इसके अंदर कोई इंपल्सिव मूव आ चुका है, एलिफेंट कैंडल्स है, हमने ये देख लिया कि हाँ भाई अब इसमें हम चार्ट में
पॉज करके हम देखना शुरू कर दिया। अब हमको ट्रिगर कहाँ, मेरा बाय कहाँ पे, एंड बाय इज डिसलेरेशन। अब डिसलेरेशन क्या होता है, सारी चीजें हम लोग और चार्ट पे जाके आपको दिखाएंगे। डिसलेरेशन का मतलब हो गया, तो कैंडल बॉडी जो होती है ना वो छोटी होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द विक। विक बड़े हो सकते हैं, विक ऊपर भी हो सकता है, विक नीचे भी हो सकता है, विक्स हमको लेने देना नहीं है। विक्स कैन बी बिग और स्मॉल बट द बॉडीज ऑफ द कैंडल शुड बी स्मॉल। सो अब हम लोग इसको चार्ट पे चलते हैं। जो ट्रेडिंग मॉन्स हो यहाँ पे आप जेएफ देख रहे हो, यहाँ पे ड्रेक डांस कर रहा है, दिस इज द राइट वे, बिकॉज इसके अंदर पे जो द कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है, डाउ थ्योरी नेवर चेंजिंग है। मोमेंटम, बड़ा पैसा बड़ा आदमी बाय करेगा तभी वो बड़ी कैंडल प्रिंट होगी, ये कोई झुटला नहीं सकता है। दिस इज नेवर चेंजिंग। मार्केट इज इन कंटिन्यूअस लूप ऑफ वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, ये कोई झुटला नहीं सकता, ये मार्केट का सच है। और डिसलेरेशन, कैंडल को ऊपर बाय करना, ये भी कोई झुटला नहीं सकता, मार्केट का सच है। अब हम लोग चलते हैं चार्ट के ऊपर पे। चार्ट में हम लोग इसको कैसे देखेंगे। सो अभी यहाँ पे आप पिंक एरो देख लो। पिंक एरो का मतलब क्या हो गया कि हायर हाई हायर लो। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज, यहाँ पे आपको ये बना हायर हाई बना। जब हमको एक बार पता चल गया कि यहाँ पे हायर हाई बना है तो हमको क्या देखना है, पहले वापस जाते हैं। हमारे पास एक चेकलिस्ट है, ठीक है, 4 चीज हमको देखना है किसी भी स्टॉक के अंदर पे। पहला चीज देखना है क्या ये हायर हाई हायर लो बन रहा है। यस, ये हायर हाई बना है। यहाँ पे आप देखोगे हायर हाई लिखा हुआ है, यहाँ पे हायर हाई बना हुआ है। फिर हम पीछे आते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार इसके अंदर क्या मोमेंटम है, क्या एलिफेंट कैंडल्स है। तो आप यहाँ देखोगे, हाँ भाई, जहां पे आप देखोगे ये वाली कलर, ये जो कैंडल, ये आपके लिए बिग एलिफेंट कैंडल, ये आपके लिए बिग एलिफेंट कैंडल, ये आपके लिए बिग एलिफेंट कैंडल है। दैट मीन्स यहाँ पे एलिफेंट कैंडल है, दैट मीन्स यहाँ पे मोमेंटम है। फिर हमको देखना है वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन का वेट करना है। तो हमने यहाँ पे वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन क्या बताया कि ये एक्सपेंशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन था, फिर से एक्सपेंशन था, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन था। थोड़ा सा इसको ऐसे बताते हैं तो ज्यादा आसानी रहेगी। चलो एनीवे, तो अभी इसको चार्ट में दिखाएंगे तो ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी बहुत सारी, क्योंकि हम लोग तो इसी के बारे में पूरे चैनल बना हुआ अपना। तो आप यहाँ पे देखोगे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पे छोटी छोटी जो कैंडल बन रही है। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन क्या होता है, जब बड़ी कैंडल बने उसको एक्सपेंशन बोलते हैं, जब छोटी छोटी कैंडल बनना शुरू हो जा रही है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। वॉलेटिलिटी यानी श्रिंक कर रही है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको देखना है डिसलेरेशन। डिसलेरेशन का क्या मतलब हो गया कि कैंडल्स बॉडी मस्ट बी स्मॉल। तो आप यहाँ पे देखोगे एट सपोर्ट, यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। इसी सपोर्ट पास यू कैन सी छोटी छोटी कैंडल बन रही है, ये छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल, ये छोटी, जितनी भी ये यहाँ पे आप अगर 5-7 कैंडल को देखोगे, ये सारी कैंडल छोटी कैंडल है एक्सेप्ट वन। ये छोटी कैंडल के बाद जब भी इसका जो ट्रिगर ब्रेकआउट होगा, और यहाँ पे क्या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, अगर आप यहाँ पे बनाओगे, पता नहीं काम क्यों नहीं कर रहा है यहाँ पे, सो नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, शायद आप काम करे। क्या करना है? अरे वो नहीं काम कर, लाइट शॉट, अच्छा काम हो गया, हाँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्शन का पैटर्न मिल रहा है, वॉलेटिलिटी श्रिंक हो रही है, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। इसके कॉन्ट्रैक्शन के डिसलेरेशन का जब कॉन्ट्रैक्शन का जब ब्रेकआउट हुआ, दैट इज माय एंट्री ट्रिगर। यहाँ पे अपनी एंट्री होगी, इसके नीचे के स्टॉप लॉस होगा, और हम पूरा ये हायर हाई तक के लिए ट्रेंड को टारगेट करेंगे। वी विल सी दीज थिंग्स इन द चार्ट। अभी हम लोग चार्ट पे चल के ये सब सारी चीजें देखते हैं। सो ओवर टू मानस फॉर सम चार्ट्स। हमारा जो तरीका है वो बेसिकली पूरा तरीका है वो चेक लिस्ट की फॉर्म में है। वो हम लोग प्रेफर करते हैं कि सिंप्लिसिटी हो, ठीक है, कि मार्केट में हमारे पास सिस्टमाइज तरीका हो अपने स्टॉक सिलेक्शन पहचानने का। बिकॉज अगर आपने थोड़ी देर पहले देखा होगा तो उसमें हमने क्लियरली बात की थी कि हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं था, कोई रिपीटेबल तरीका नहीं था यार, कि रोज रात को मुझे ये प्रोसेस काम करना है और ये प्रोसेस मुझे अच्छे अच्छे स्टॉक्स ना फाइंड आउट करके देगी, ये तरीका ही नहीं था। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दिस लिस्ट कि पहला ट्रेंड देखना है, मोमेंटम देखना है, देन उसके बाद डी एक्सेलरेशन हमें देखना है, और लोकेशन पे हमें जाना है कि हाँ भाई ये अपने लिए ट्रेड करने का ये अपना फुल प्रूफ तरीका है कि हम लोग ट्रेडिंग बॉन्ड्स ऐसे ट्रेड करेगा। सो व्हाट यू कैन डू इज राइट नाउ, आप जा सकते हैं, रिसेंटली हमारा ना एक ट्रेड चल रहा है, हम लोग अपने लाइव ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंबुजा सीमेंट हमने यहाँ पे शॉर्ट किया हुआ है, एंड अंबुजा सीमेंट का ऑलरेडी लाइव ट्रेड चल रहा है। कब चल रहा है? फ्राइडे को ये ट्रेड लिया था। अब इसके पीछे आपको क्लियरली पता लगेगा कि हमने अंबुजा सीमेंट क्यों ट्रेड किया था। राइट, देखा, पहला बताया कि मार्केट का ट्रेंड कहां पे है। अभी स्टॉक, अभी जो अंबुजा सीमेंट है यहाँ पे सबसे पहले हाई, यहाँ पे एक लोअर हाई बना, फिर लोअर लो बना, फिर ये हाई ऊपर की तरफ गया, देन अगेन एक लोअर लो बना, एंड अगेन एक लोअर हाई, एंड अगेन इट इज कमिंग टू कंफर्म अ लोअर लो। हमें ट्रेंड पता चल गया कि वो डाउन साइड पे है। दूसरा कि इंपल्स मूव कहां पे है, इंपल्स मूव इसमें यहां पे है। इंपल्स मूव जो है इसमें वो ये रहा, ये दिस इज द इंपल्स मूव, दिस इज द वाइड रेंज बार मूव, कि नीचे की साइड पे वाइड रेंज बार रेड बनी हुई है, बिकॉज हमको यहाँ पे पता चल रहा है कि जो सेलर्स है वो यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद
दूसरा हमें तीसरी चीज जो हमें यहाँ पे देखनी है कि हमें डी एक्सेलरेशन पता करना है। हमें जो डी एक्सेलरेशन पता करना है वो यहाँ पे हमें पता चला कि अच्छा पुल बैक हुआ, मार्केट कॉन्ट्रैक्शन में गई, मार्केट डी एक्सेलरेशन में गई, उसके बाद हमें यहाँ पे सेल मिला इन अंबुजा, और हम यहाँ पे इजीली 2 से 3 आर तक के टारगेट्स हम यहाँ पे बना के चलेंगे। अ सिंपल वे, नथिंग एल्स, सिंपल चेकलिस्ट। क्या हमें चेक करना है? 1 2 3 4 स्टेप्स, ट्रेंड, मोमेंटम, डी एक्सेलरेशन, बढ़िया से एकदम। एंड दिस इज आवर वे ऑफ सिलेक्टिंग द स्टॉक। और एक और स्टॉक है, अभी ये डेली चार्ट है। अगर हमें ये देखना है कि टाइम फ्रेम चाहे कोई भी हो, इंट्राडे हो, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, इसकी बात हम अपने स्टॉक टॉक सैटरडे में ना जाने कितने टाइम से करते आ रहे हैं, टाइम फ्रेम से फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिक्स वही रहते हैं। हम लोगों की सीपीआर स्ट्रैटेजी पे इस टाइम पे 100K व्यूज हैं, 100K व्यूज हो गए हैं, एंड उसके लिए स्टॉक सिलेक्शन की सब बात करते हैं। बेसिक्स सब में सेम रहता है, 4 स्टेप्स क्लियर, स्टॉक टॉक सैटरडे, वीकली, डेली, इंट्राडे, 4 स्टेप्स एकदम क्लियर। अब हमने डेली की बात की, उसके बाद हम लोग अवध शुगर की बात करते हैं, विच इज नथिंग बट अ वीकली टाइम ट्रेड। हमें अब अवध शुगर का अगर हमें ट्रेंड चेक करना है, हमारे पास इंपल्सिव मूव यहाँ पे क्या था, हमारे पास ट्रेंड किस साइड पे था, हमें दिख रहा है कि हायर लो, यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया है और मार्केट ने एक ब्रेकआउट मूव दे दिया है, एंड वी हैव गॉटन अ ट्रेंड कि मार्केट अब ट्रेंड पे है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखना है कि इंपल्स मूव यहाँ पे कितना बड़ा, इंपल्स मूव बाय साइड पे विद वॉल्यूम क्लियरली हो चुका है, विच इज अगेन हमारा सेकंड चेकलिस्ट बीते हुए। उसके बाद हमें चेक करना है यहाँ पे कि भाई डी एक्सेलरेशन मार्केट में किस टाइम से हो रही है। डी एक्सेलरेशन हो गई मार्केट में यहाँ पे आप देखो जैसे पैटर्न बताया गया था, यहाँ पे पैटर्न देख लिया, contraction 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 and again a breakout, so this is a very low risk high reward location to buy। and क्या हमारा as a full time trader क्या हमारा काम भी यही नहीं होता कि लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड निकालना, मींस हाई रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड ढूंढना, सो दैट वी नो दैट इन ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। एंड उस प्रोबेबिलिटी गेम को जीतने के लिए अगर हम लोग 50 टाइम्स भी राइट होते हैं, 40 टाइम्स भी राइट होते हैं, एंड इफ वी गेट अ हाई रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स, we are going to win। So we अब उत्कर्ष भी कुछ स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब वो ट्रेड्स हैं, बिकॉज हमारे पास जैसे अवध शुगर का ट्रेड है, एंड सिमिलर वे में जो हमारे पास धामपुर शुगर का ट्रेड है। अगर आप धामपुर शुगर का भी एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चलेगा वेदर इट बी वीकली और वेदर इट बी डेली। यहाँ पे वीकली में भी आप देखेंगे तो वीकली में वी गॉट अ ट्रेंड, यस, हायर लो हायर हाई यहाँ से बनते हुए ऑलरेडी, एक मैं क्लियरली बना देता हूँ, हायर लो हायर हाई यहाँ से बनते हुए आ रहा था, वी गॉट अ ट्रेंड। दूसरा इंपल्सिव मूव हमें अच्छी वॉल्यूम के साथ ऑलरेडी वाइड रेंज बार्स, बिग कैंडल्स, एलिफेंट बार्स, चाहे कोई भी नाम दे लो इसको, हमें अपसाइड पे मिल गई। तीसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन हमें यहाँ पे मिल गई। हमें डी एक्सेलरेशन चाहिए, लास्ट टाइम में अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो वी गॉट अ डी एक्सेलरेशन, वी गॉट अ कंफर्मेशन ऑफ पैटर्न, एंड देन जब पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, बैम, वी आर इन द ट्रेड। एंड ये सब चीजें ऑलरेडी हमने अपने जो टीएम गोल्ड मेंबर्स हैं उनके साथ हम रेगुलरली शेयर करते हैं, वो हमारी ऐप के थ्रू हो, चाहे हमारा जो स्टॉक सिलेक्शन हो, जो हम रोज 4 स्टॉक्स डालते हैं, वो भी हमारी ऐप पे अवेलेबल है। एंड यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन कि आप हमारी ऐप को एक्सेस कहां से कर सकते हैं। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रेडिंग मॉन्क्स ऐप। सो अभी आप लोगों को पता चल गया, दिस इज आवर चेकलिस्ट, ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन, डिसलेरेशन। अब आप भी लोग बताओगे सारे स्टॉक्स के जो हम लोगों ने ट्रेड लिया, दीज आर द रियल टाइम ट्रेड जो हम लोगों ने पहले से आके शेयर करा हुआ था, इसके अंदर पे आप क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं शोभा पे जैसे भी मानस भी बोल रहा था, ये शोभा का चार्ट है। शोभा के चार्ट पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था और शोभा की ट्रेड यहाँ पे हम लोगों ने दिया भी था, 590 से 930 तक गया था। एंड दिस इज द एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट। शोभा 590 पे बाय करा था, 58% का अपने को इसका प्रॉफिट हुआ था। एग्जैक्टली टॉप पे तो बुक नहीं हुआ, पर 25% क्वांटिटी अभी भी चली आ रही है इन शोभा। तो अगर शोभा पे हम लोग जाते हैं, शोभा पे यहाँ पे हम इस टाइम पे हम लोगों ने ट्रेड की, आप लोगों से बात करी थी, यहाँ सेम अगेन हायर लो चल रहा है। टिक नंबर 1 जो हम लोगों ने बात करी, द मार्केट इज इन अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड में हमको क्या ढूंढना है, अब हम अप ट्रेंड में हमको इंपल्सिव मूव ढूंढना है, बिग एलिफेंट कैंडल ढूंढना है। सो अब एलिफेंट कैंडल यहाँ पे क्या, बिग एलिफेंट कैंडल है, यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल जो सारी कैंडल से सबसे बड़ी है, इसमें कुछ इट्स अ नो ब्रेनर। इतनी बड़ी कैंडल सबसे बड़ी है, जो अचानक तुरंत आपको आंखों में दिख जाए कि हाँ भाई ये एलिफेंट कैंडल है, ये हाथी है यहाँ का। सो ये एलिफेंट कैंडल हम आप नहीं बना सकती, बड़े बड़े प्लेयर्स बनाए हुए हैं।
सो अब हमको क्या 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 काम करना है, हमने ट्रेंड देख लिया, हमने मोमेंटम देख लिया, अब हमको देखना है वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो पैटर्न बना हुआ है दिस इज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन, ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ पे चली आ रही है दिस इज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। इस वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो चौथी चीज हमको देखना है दैट इज डिसलेरेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मार्केट डिसलेरेट कर रही है, डिसलेरेशन की क्या हमने बात करी, डिसलेरेशन का मतलब क्या हुआ, कैंडल्स साइज कैंडल्स की बॉडी मस्ट बी स्मॉल रिगार्डलेस ऑफ द वे। यहाँ पे आप कैंडल के साइज देखो स्मॉल 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 कैंडल बनती चली जा रही है। 590 पे ही बाय करा था, 590 पे ही यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ बाय करा हुआ था और ये सारी ट्रेड्स हम लोगों ने शेयर करा हुआ था। अगर किसी को भी देखना है तो आप हम लोग की प्रोफाइल में #TM ट्रेड्स डालोगे तो हमने जितनी भी लाइव ट्रेड्स दिया हुआ है विद ऑर्डर्स अलॉन्ग विद ऑर्डर्स हम लोगों ने आपके साथ शेयर करा हुआ है। सो पहली ट्रेड तो हो गई शोभा के बारे में जिसमें हम लोगों ने चारों जो चीजें थी ऑन अ डेली टाइम फ्रेम इट गॉट फुलफिल्ड। देन हम लोग ने हैवेल्स के बारे में बात करी थी, हैवेल्स की जो ट्रेड थी हम लोगों ने वीडियो बनाया हुआ था, हैवेल्स की ट्रेड का जो हम लोगों ने बनाया गया हु एल्स इज फायरिंग हैवेल्स 1036 रुपए से लेके 1430 तक का हम लोगों ने लिया हुआ था एंड दिस इज द आपको ऑर्डर मिल जाएगा बाय एवरेज इतना था 1036 से बाय ऑर्डर था, अपना जो प्रीवियस क्लोज था उस टाइम पे 1430 था। ये सारी चीजें प्लस हम लोगों ने हैंड होल्डिंग समय डिस्कॉर्ड अभी चला, डिस्कॉर्ड पे हम लोगों ने सारी चीजें दी हुई थी। सो हैवेल्स पे अगर हम लोग जाते हैं हैवेल्स पे भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आप यहाँ पे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे करोगे जो अभी मानस ने बात करा ना कि एवरीथिंग वर्क्स ऑन ऑल टाइम फ्रेम, ये जो सारी चीजें ऐसा नहीं कि भाई इंट्राडे के लिए तुमको अलग काम करना है, डेली अलग करना है, स्विंग के अलग करना है। यहाँ पे अगर आप देखोगे चार्ट देखोगे ऑन हैवेल्स का वीकली टाइम फ्रेम हायर हाई हुआ है, हायर लो मार्केट बना रही है यानी मार्केट इज इन अप ट्रेंड। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट करा था हायर हाई हायर लो बनाते हुए यानी मार्केट ने अप ट्रेंड है। फिर मार्केट फिर हमको क्या देखना है, हमको इंपल्सिव मूव एलिफेंट कैंडल देखना है, ये एलिफेंट कैंडल, ये एलिफेंट कैंडल, ये एलिफेंट कैंडल, ये एलिफेंट कैंडल है। अब एलिफेंट कैंडल बाद हमको क्या देखना है, इस एलिफेंट कैंडल बाद जो थर्ड चेकलिस्ट हमारे लिए दैट इज वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन ये हमारे लिए कि मार्केट यहाँ पे लगातार मार्केट श्रिंक करती जा रही है, अपना जो फेज उसको श्रिंक करती जा रही है। फिर हमारी एंट्री ट्रिगर क्या होगा, एंट्री ट्रिगर इज दिस डिसलेरेशन कैंडल, इसके हाई पे बाय करा, इसके लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाया और 1036 पे बाय हुई थी, 1010 इस पे लगा हुआ है। बट जो बाय हुआ था आई थिंक गैप अप जो भी जिसके कारण भी लेट आपने डाल पाया 1036 पे अपनी यहाँ पे एंट्री थी, 1430 तक था और इसकी 25% क्वांटिटी जो यहाँ पे मैंने बाय करा हुआ था उसकी 25% क्वांटिटी इज स्टिल इन माय पोर्टफोलियो। व्हाई, बिकॉज हैवेल्स इज अ स्ट्रांग स्टॉक, जब तक कि इस वाले लेवल पे नहीं आता तब तक के लिए मैं रखा रहूंगा इसको। सो ये तो हो गया डेली टाइम फ्रेम पे इंट्रा और वीकली टाइम फ्रेम पे। अब कुछ हम लोग आते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, जैसे अभी जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी हम लोगों ने दिया हुआ था, ये भी वीकली टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड इज स्टिल एक्टिव। इसके अंदर पे अगर आप आओगे सिंपल है, मार्केट इज मेकिंग हायर हाई हायर लो, फिर उसके बाद हमको देखना है कि मार्केट में एलिफेंट कैंडल किधर, एलिफेंट कैंडल, एलिफेंट कैंडल, एलिफेंट कैंडल, एलिफेंट कैंडल। उसके बाद हमको यहाँ पे देखना है थर्ड चीज हमको क्या देखना है, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। वी कैन सी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन चला आ रहा है। फिर हमको क्या देखना है, फिर हमको देखना है डिसलेरेशन। डिसलेरेशन मतलब छोटी छोटी बॉडी कैंडल यहाँ चली आ रही थी, उसके हाई के ऊपर बाय है, ट्रिगर कैंडल के हाई के ऊपर बाय है, उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस है और इसके अंदर हायर हाई का टारगेट वेट करेंगे। व्हाई, बिकॉज द हायर हाई एलो मार्केट इज इन अप ट्रेंड, वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट इज एट अप ट्रेंड, इसलिए हम लोग यहाँ बाय करने देखेंगे। सो जेएसडब्ल्यू एनर्जी इज स्टिल ट्रेड रनिंग अपने पास, ये ट्रेड अभी भी लाइव है, चल रही है अपने पास पे। फिर कुछ शॉर्ट, अभी यहाँ लॉन्ग ट्रेड की बात होगी, कुछ शॉर्ट ट्रेड्स की बात करते हैं। जैसे कि अभी स्टार पे हम लोगों ने स्टॉक ऑफ सैटरडे पे बात करी थी, ट्रेड भी लिया गया था इसके अंदर पे। और स्टार पे अगर आप देखोगे यहाँ इस टाइम पे ट्रेड यहाँ पे शेयर किया गया था और यहाँ पे ट्रेड शेयर किया था, उस टाइम पे लिए नहीं थे, बट यहाँ पे जब था तब हमने ट्रेड लिया था। स्टार की ट्रेड अगर आपको देखना है तो स्टार की ट्रेड आपको यहाँ दी जाएगी, स्टार स्विंग ट्रेड फ्रॉम स्टॉक ऑफ सैटरडे, ये हम लोग ने शेयर करा हुआ था पहले से ही। और स्टार का फ्यूचर शॉर्ट था, 406 पे शॉर्ट था, 385 मतलब 2 आवर पे मैंने जल्दी से इसको बुक कर लिया था। व्हाई, बिकॉज टाइम पे मार्केट वाज वेरी डाइसी और उस टाइम पे जो शॉर्ट साइड का था, मतलब अभी दिखाएंगे क्यों ही बुक करा था, एक्जैक्टली क्यों बुक करा था वो भी दिखाएंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले इधर का अगर हम लोग आते हैं, हमको यहाँ देखना है मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रही, लोअर हाई लोअर लो बना रही, यानी मार्केट इज इन डाउन ट्रेंड। फिर हमको क्या देखना है कि इंपल्सिव लोग का है, एलिफेंट कैंडल का है, ये एलिफेंट कैंडल है आपका, ये एलिफेंट कैंडल है। मतलब सबसे ज्यादा अगर आप चार्ट को देखोगे तो लाल कलर की जो कैंडल है वही एलिफेंट है, ग्रीन कलर की कैंडल है बट दे आर नॉट एलिफेंट। लड़ाई झगड़ा में कौन जीत रहा है, रेड कैंडल जीत रही है, यानी हमको शॉर्ट साइड ट्रेड देखना है। अब शॉर्ट साइड ट्रेड देखने के बाद हमको देखना है कॉन्ट्रैक्शन कहाँ हो रहा है, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन यहाँ हुआ, एक्सपेंशन। फिर क्या करना है कि कॉन्ट्रैक्शन देखने के बाद हमको क्या करना है कि हमें देखना है डिसलेरेशन। जैसे अगर आप यहाँ पे आओगे, मेरी ट्रेड यहाँ कहीं पे थी, मार्केट में यहाँ पे डिसलेरेशन जब हो रहा था तो हमने ट्रेड लिया था, इंट्राडे की ट्रेड थी, स्विंग ट्रेड थी। यहाँ पे बुक इसलिए करा था क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने लगातार यहाँ सपोर्ट दिया था। सो अगर हम लोग ये चीज जो अभी कॉन्सेप्ट हम लोग डेली वीकली में लगा रहे थे, अभी यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ इंट्राडे में लगा रहे हैं। अगर आप यहाँ देखोगे मार्केट क्या करी, डिसलेशन करी थी, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई थी, इस ट्रायंगल के ब्रेकआउट पे अपनी एंट्री थी, यहाँ पे अपना टारगेट हो गया 2.5 आवर के आसपास अपने टारगेट आ गया, हम लोग ट्रेड खत्म कर दिया।
सो ये थी हम लोग की स्टार की ट्रेड। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे अपने पास आईबुल हाउसिंग फाइनेंस की जो पुट बाय करा हुआ था 195 की पुट बाय करा हुआ था, ये वाली ट्रेड यहाँ पे चल रही है। अब इसकी क्या रीजन थी? इसकी रीजन सिंपल थी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस ये जो थी द ट्रेड वाज बेस्ड ऑन डेली टाइम फ्रेम, बट उसके जो एग्जीक्यूशन था दैट वाज ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम। सेम हम लोग ने इसको स्टॉक टॉक सैटरडे में बात करा था कि मार्केट हमेशा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन फेज में काम करती है। मार्केट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ा हुआ था यहाँ पे। मार्केट ने तोड़ा कैसे था? बिग एलिफेंट बिग एलिफेंट बिग एलिफेंट। अगर इसमें आपको ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली, लेट्स गो टू इंट्राडे टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं। आप यहाँ देखोगे एलिफेंट कैंडल किधर है? बिग एलिफेंट बिग एलिफेंट बिग एलिफेंट। रेड कलर की जो कैंडल है बिग एलिफेंट है, ग्रीन कलर की जो कैंडल है एलिफेंट्स है, बट इतनी बड़ी नहीं है। ट्रेंड जो डेली ट्रेंड है वो लोअर हाई लोअर लो का है। यानी हमको क्या देखना है? ट्रेंड देखना है, फिर हमको एलिफेंट्स कैंडल देखना है, फिर हमको क्या देखना है? हमको कॉन्ट्रैक्शन देखना है। तो अगर आप यहाँ देखोगे कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्मेशन यहाँ पे हो रही थी, ट्रायंगल फॉर्मेशन डबल टॉपिक फॉर्मेशन हो रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? डिसलेशन हुआ। हमारे लोकेशन पे आके मार्केट ने डिसलेशन करा, यहाँ पे ट्रेड ले लिया गया था, आज यहाँ कहीं पे बुक कर लिया गया है। ये ट्रेड अभी खत्म हो चुकी है और इसके प्रॉफिट्स आपके सामने हैं। ये सब हम लोग के ट्रेड्स थे जो हम लोग ने शोभा का जैसे था, इसके अंदर स्टार का था, हेवल्स का था। ये सारी ट्रेड अगर आप हम लोग में जाओगे मानस में या मेरे पे जाओगे #TM ट्रेड्स सर्च करोगे, जैसे यहाँ पे शोभा #TM ट्रेड्स, कोई भी आप ट्रेड सर्च करोगे अगर हम लोग ने वो ट्रेड लिया गया है तो विद ऑर्डर्स रॉकेट भी मिलेगा आपको, ऑर्डर्स भी मिलेगा। बिना रॉकेट बिना ऑर्डर्स के हम लोग बिना ऑर्डर्स के हम लोग रॉकेट नहीं डालते। जिसमें हम लोग के ऑर्डर्स है केवल वही रॉकेट हम लोग डालते हैं। सो ये अभी हम लोग का सेशन यहाँ पे अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन आप हम लोग से पूछ सकते हो। क्या वो चेकलिस्ट है? आपको कोई चेकलिस्ट में फिर से कोई रिवीजन चाहिए? यू कैन आस्क। अदरवाइज हम लोग के चैनल पे ऑलरेडी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप हम लोग के साथ स्टॉक टॉक सैटरडे में जुड़ सकते हो, या फिर आप हम लोग के साथ जुड़ सकते हो इंट्राडे के स्टॉक्स के लिए, तो आप उसको देख सकते हो। Because in the end it is all about कि हाँ भाई कि ट्रेड बता दिया, एनालिसिस हो गया, सब कुछ हो गया। आई फील इन द एंड इट इज ऑल अबाउट द एग्जीक्यूटिंग ऑल ऑफ दीज ट्रेड्स, कि इन ट्रेड को एग्जीक्यूट करना इज द की। क्या रियल टाइम में आपके इमोशंस कंट्रोल कर पा रहे हो? क्या आप रियल टाइम में चाहे इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, चाहे इन्वेस्टिंग के लिए भी ऑर्डर मारो जैसे हमने कोल्ड फीड की बात की, और चाहे आप स्विंग ट्रेड के लिए ऑर्डर ले लो, बिकॉज all of these are high performing fields। because अगर आपको दुनिया की समझदारी और दुनिया की रिटर्न को अगर आपको बीट करना है, all of these are high performance field and you need to be on the top of the game। यार हमारे भी तो अर्ली के ट्रेडिंग में देखा यार, कोई हमें ट्रेड करके बता दे यार, कोई ट्रेड करके बता दो, मतलब ठीक है एनालिसिस दे दिया बट एक बार करके दिखा दो ना। सचिन कवर ड्राइव मार रहा है टीवी में, देखिए यार सामने मार के दिखा दो ना यार। दैट इज द थिंग। एंड उसी के लिए we have our trading monks TM gold membership, जिसमें हम लोगों का सिर्फ मकसद ये नहीं है कि आप लोगों के साथ ट्रेड शेयर करें, उसमें हमारा जो मेजर मकसद ये है कि यार साथ में ना ट्रेड करें, साथ में ना ऐसा होता है ना कि आप लोग हम ही तो हैं जो पिछले 3-4 साल पीछे जर्नी में, वही तो है। क्या ही फर्क है कि साथ में ट्रेड करते हैं एंड साथ में बताते हैं कि हाँ यार एग्जीक्यूशन में ये चीजें होती है कि हम लोग क्या बेटर कर रहे हैं। सो लाइव ट्रेडिंग का भी अगर आपको जानना है कि लाइव ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं तो यू कैन मानस अभी दिखा देगा आपको लाइव ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं। उसके अंदर पे आपको ग्लिम्स मिल जाएगा कि हम लोगों ने पिछले 5-6 एक्सपायरी साथ में आप लोगों के साथ ट्रेड करा हुआ था, हम लोगों ने उसका वीडियो बनाया, इन द मनी ऑप्शन शॉर्ट करा हुआ था। ये सारी चीजें मतलब जो आप चाहते हो इट इज ऑलरेडी ऑन अवर चैनल, जस्ट आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की जरूरत है, आपको थोड़ा से खुद से एफर्ट डालने की जरूरत है। एंड आई होप दैट आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। दिस वाज क्लियरली आवर वे कि यार हम लोग अपना स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, एंड हम लोगों ने हमारा मकसद था इस सेशन के थ्रू यही शेयर करने का कि हाउ डू वी select stocks, whether it be for intraday, whether it be for investing, whether it be for swing trading, चाहे वीकली या मंथली टाइम फ्रेम में चले जाओ it will become investing, डेली में चले जाओ it will become swing trading, इंट्राडे में चले जाओ it will become intraday trading stocks, and all of those very important, but those are nothing without the right mindset and right execution. You mind that.